20 के बाद में 2020, 2021, 2022 कुछ नहीं तो यहाँ पर 4% इन्वेस्टर ट्रेडर आया है इंडिया में। तो ये ग्रोथ हुआ है। जो यूएस में ग्रोथ है लगभग 49% लोग इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है। तो इस रिगार्डिंग एक बार बात कर लेते हैं जो अभी भी इस फील्ड में आ रहे हैं और यहाँ से करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग एक कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है, ये वीडियो होने वाला है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, पूरा एकदम शुरू से लेके मतलब कहाँ तक जाना चाहिए, क्या चार्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, पूरा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोबारा जब वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आपके पास में वो वीडियो जाए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है यूट्यूब के द्वारा आपके पास में वो वीडियो, हमारे वीडियो दोबारा रिकमेंडेड ही ना हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल में बहुत ही डीप नॉलेज के रिगार्डिंग वीडियो है। तो हम लोग को लगा कि ये बहुत ही एडवांस हो जा रहा है, तो बिगनर टाइप का कुछ वीडियो होना चाहिए जो नया इन्वेस्टर, नया ट्रेडर आए उन लोग के लिए भी आसान हो, क्योंकि बहुत कोई मिसगाइड होता है कहाँ पर ट्रेडिंग करना है, ब्रोकेज ज़्यादा चला जाता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आपका एक भी ₹1 भी आपका ब्रोकेज ना जाए। फर्स्ट, सेकंड, कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, और कौन सा पैटर्न रिगार्डिंग और क्या इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे जो कि आपको 3 महीने तक ट्राई करना है। अगर आप किसी भी इंडिकेटर या किसी भी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअस 3 महीने आप ट्राई किए तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी वहाँ पर काम करेगा। ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ये देखिएगा लाइव मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी 47,565 पे है। तो इस रिगार्डिंग हम लोग कुछ चीज़ बात कर लेते हैं। पहले जो लोग बिगिनर है उनको लगेगा ये क्या है, ये कहाँ पर ओपन किया है। तो एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग को बैक करके। ये आप गूगल पे जाके लिखिएगा tradingview.com, इस वेबसाइट पे आप यहाँ पर आपको लाया जाएगा और यहाँ पर एक सर्च बार होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स खुला हुआ है। मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफरेबल है तो मैं बैंक निफ्टी ओपन किया हूँ। इसके बाद में आप स्क्रीन को यहाँ पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल फुल स्क्रीन इसको कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ लाइन है, जो लाइन हमारे चैनल को जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उसको पता होगा ये लाइन क्या है। इसी लाइन से मार्केट रिएक्ट करता है। प्रीवियस भी हम लोग का बहुत सारा लाइन है और ये लाइन अभी ड्रॉ किया या नहीं पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ये लाइन हम लोग का 1.5 महीने से है और इसी लाइन के रिगार्डिंग ही मार्केट रिएक्ट करता है 95% एक्यूरेसी के साथ। तो बात कर लेते हैं कौन सा ब्रोकर आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रोकेज ज़्यादा चला जाता है। हो सकता है किसी दिन आपको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, लेकिन आप ट्रेड ले चुके हैं 4, तो 4 में आपका जाएगा 20 × 4 यानी कि 80 रुपीज़ आपका चला जाएगा ब्रोकेज। तो ये सबसे पहले आपका ब्रोकेज को घटाना है। तो ब्रोकेज को घटाने के लिए आप कोटक सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ। वहाँ पर आप लिंक से क्लिक करके अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। और यहाँ पर ब्रोकेज पूरा 0 है, यानी कि आप इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर या आप लॉन्ग टाइम करेंगे, मतलब उसको बोलेंगे क्या, आप स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं, इक्विटी करेंगे, जो भी करेंगे उसमें आपका 0 ब्रोकेज लगने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन जो यूज़ करना है, ये एक बार खाता पेन में लिख लीजिएगा, कोटक सिक्योरिटी, ठीक है। और इसमें आप अगर अंडर 30 है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस एप्लीकेशन में आपको न्यूज़ भी आता है, तो न्यूज़ एक बार चेक कर सकते हैं मार्केट में क्या बैड न्यूज़, गुड न्यूज़। इसका रिसर्च एनालिस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ कॉल पुट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसको वेरीफाई करके काम पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रोकेज बचाना है तो कोटक सिक्योरिटी यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ। इसके बाद में आते हैं कौन सा टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। तो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स, इसको छोड़ के बाकी सबको हटा देना है। ओनली 15 मिनट्स पे ही आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है, क्योंकि जब साइडवे मार्केट होगा तब आप बचिए। यहाँ पर देखिएगा मार्केट अभी फ़िलहाल कंप्लीट साइडवे हो चुका है, तो यहाँ पर साइडवे मार्केट से बचने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे बात आता है कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें। इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं 9 EMA, ठीक है। 9 EMA इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। 9 EMA इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुका, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज़ कीजिएगा ये 9 EMA का इंडिकेटर है, कैंडल नीचे फॉर्म हो रहा था, कैंडल ने 9 EMA को काट किया, उसके बाद में 9 EMA के ऊपर में कैंडल फॉर्म होना शुरू हुआ, और जब कैंडल शुरू हुआ ये हो जाता है हम लोग के लिए अलर्ट कैंडल। इसके बाद में जो कैंडल बनेगा, सपोज़ कीजिएगा वो कैंडल इसका हाई को ब्रेक किया, ये हो जाएगा हम लोग का एंट्री। इस कैंडल का नीचे हो जाएगा हम लोग का
सेल और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:3 या 1:4 तक, ठीक है। ये हो गया कॉल की तरफ, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। ये अगर ईएमए का लाइन हम लोग का इधर, ये ईएमए का लाइन है, कैंडल यहाँ फॉर्म हो रहा था, अचानक कैंडल ने ईएमए लाइन के ऊपर में क्लोज दे दिया और उसके बाद में जो कैंडल आएगा वो ईएमए का, जो अलर्ट कैंडल था हम लोग का, ये वाला कैंडल, इस अलर्ट कैंडल का हाई कट करेगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। जो अलर्ट कैंडल का लो होगा वो हम लोग का होगा एसएल, टारगेट होगा 1:3, तो सी की तरफ ये। अब आ जाते हैं पुट की तरफ। पुट की तरफ क्या करेंगे, सपोज़ कीजिएगा ये आपका ईएमए का लाइन है और कैंडल बन रहा है, रेड रेड टाइप का कुछ कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अचानक ऐसे हुआ कि कैंडल नीचे आ गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ईएमए का जो लाइन होगा वो भी आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब रेड कैंडल बन रहा था, यहाँ पर जब भी रेड कैंडल नीचे बनेगा और रेड कैंडल का जब यहाँ पर लो कट होगा, कॉल की तरफ हाई कट होना चाहिए और पुट की तरफ अगर लो कट होगा तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा एंट्री, ठीक है। और ये सेम अलर्ट कैंडल का लो हो जाएगा एसएल, अलर्ट कैंडल का यहाँ हाई हो जाएगा एसएल और मिनिमम टारगेट पुट की तरफ 1:4। तो कॉल की तरफ 1:3 लिख लीजिएगा, कॉपी निकाल के, कॉल की तरफ 1:3 और अगर पुट की तरफ आप लेना चाहते हैं तो 1:4। अब आ जाते हैं ये कॉल पुट क्या होता है। तो जब भी आप कोटक सिक्योरिटी ऐप में लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपका कुछ इंडेक्स दिखेगा। एक होता है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, एक होता है बैंक निफ्टी, ठीक है, एक होता है सेंसेक्स, ठीक है, उसके बाद में फिन निफ्टी, ये कुछ इंडाइसेस आपको दिखेगा। इसी इंडाइसेस में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर आप एफएनओ करना चाहते हैं तो वहाँ पर कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है। अब आते हैं वहाँ पर कुछ भी चूज़ कर लीजिएगा, तब आपका ऑप्शन चेन ऑन हो जाएगा। ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग आपका चार्ट अगर बोलेगा मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल को परचेस कीजिएगा, अगर चार्ट बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट परचेस कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टॉप लॉस कितना रखना है। मैं जैसे कि इंडिकेटर रिगार्डिंग बता चुका हूँ, कैंडल का हाई या लो स्टॉप लॉस होगा। कॉल की तरफ जा रहा है तो लो और पुट की तरफ आ रहा है उस अलर्ट कैंडल का हाई। तो ये परसेंटेज में या रुपीज़ में कितना होना चाहिए। परसेंटेज में कोई भी अगर स्टॉप लॉस आप रख रहे हैं, वो स्टॉप लॉस आपका 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि सपोज़ कीजिएगा कोई 100 रुपीज़ का ट्रेड इनिशिएट किया है, उसका स्टॉप लॉस अगर 8 रुपीज़ से ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर, तो उसको ट्रेड को काट दीजिएगा, क्योंकि वो ट्रेड आपके अगेंस्ट पे जाने वाला है, ठीक है। ऐसे नहीं कीजिएगा कि कॉल लिए हैं तो यहाँ पर एसएल हिट हो गया तो पुट ले लिए, क्योंकि बोथ ऑफ द मैक्सिमम टाइम में होता है क्या, अगर आप पुट को इनिशिएट किए हैं, मार्केट थोड़ा साइडवे होकर दोबारा आपका पुट की तरफ ही आएगा, तो साइडवे के रिगार्डिंग प्रीमियम डीके हो जाता है, तो डीके के रिगार्डिंग एसएल हिट हो जाता है। तो इसको मत कीजिएगा। अगर पुट लिए हैं तो पुट में ही रहना, एसएल लगा तो काट दीजिएगा, दोबारा पुट का प्लान कीजिएगा। अचानक रिवर्सल का मत सोचिएगा कि कॉल ले लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एसएल जाएगा। तो आपका मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड कितना है, 1:3। तो आप दिन में कितना मैक्सिमम ट्रेड लेंगे, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेंगे, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना। अगर उस दिन लॉस है तो लॉस में बुक करके सिस्टम को बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपका सही नहीं बैठेगा। अगर आप मार्केट में सपोज़ कीजिएगा 5000 कैपिटल लाए, तो 5000 कैपिटल को आप मिनिमम 4 भाग में यहाँ पर डिवाइड कर देना। पहले में हो जाएगा 1000, दूसरे में हो जाएगा 1000, तीसरे में हो जाएगा 1000, चौथे में होगा 1000 और आपके पास में रहेगा 1000 एक्स्ट्रा। ये 1000 को आप एसएल मैनेज कीजिएगा। मतलब सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर आप 1000 का ट्रेड लिए 8%, यानी कि आपका 80 रुपीज़ एसएल हुआ। सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर एसएल चला गया, तो ये 1000 से आप यहाँ पर 80 रुपीज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पर जो कैपिटल रहेगा इसको एसएल जो जाएगा उसमें पुट कीजिएगा। अगर आपका यहाँ पर 1:3 अचीव हो गया तो इससे निकाल के ये 1 के में, यानी कि 1000 में आप इनपुट कर देना, ठीक है। ये हो गया बेस्ट प्लान। मैं गाइड कर देता हूँ इसी रिगार्डिंग, क्योंकि इनिशियल टाइम पे इतना ज़्यादा लॉसेस लोग कर लेते हैं, ताकि वो लोग सुसाइड अटेंड करते हैं या डिप्रेशन में चला जाते हैं, या कहते हैं ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तब जब आप विदाउट रिस्क रिवार्ड काम करेंगे। अगर आप रिस्क रिवार्ड के साथ में काम करेंगे तो ये इसके आपके लिए गैम्बलिंग नहीं, ये एक बिजनेस बन जाएगा। सपोज़ कीजिएगा मार्केट कहाँ जाने वाला है किसी के हाथ में नहीं, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि मार्केट आपको आज कॉल की तरफ जाएगा, तो आप कॉल की तरफ एक मतलब इनिशिएट करते हैं ट्रेड, उसमें आप एक्यूरेसी के साथ में काम कीजिएगा। तो आपके पास में अगर 1000 है तो उसमें आप सिर्फ आपका कैपिटल का 1000 में 100 रुपीज़ का ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में कुछ भी एक्यूरेसी मतलब कंफर्म नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर देखिएगा मार्केट में हम लोग का ये जो जोन है, मैं एक बार लाइव दिखा देता हूँ। ये जो जोन है मैंने 2 महीने पहले ड्रॉ किया था जोन को, हम लोग डेटा निकाल के ये जोन ड्रॉ करते हैं। मार्केट जैसे ही यहाँ पर आया सडनली मार्केट कॉल की तरफ चला गया, यहाँ पर आया कॉल की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये तो मार्केट कॉल की तरफ है, लेकिन यहाँ पर क्या हम कंफर्म कर सकते हैं मार्केट कॉल की तरफ ही जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर कुछ मिला तो मैं कॉल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो बड़ा कैंडल बना था इसका 60% यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है। मतलब यहाँ पर
जो मतलब कॉल लिए हैं उनको प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा, बचा होगा, ठीक है, कम 4-5% ही प्रॉफिट रह गया होगा, तो वो लोग ट्रेड को छोड़ सकते हैं। तो ट्रेड को छोड़ने के बाद में क्या होगा, इस लाइन के अंदर में आ गया तो मार्केट दोबारा फ्री फॉल करेगा कहाँ तक, इस लेवल तक 46,611। ये बहुत बात का बात है, ये आपको समझते समझते 2 साल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आता है क्या, आपका ट्रेडिंग में क्या होना चाहिए, जितना हो सके आप इनिशियल टाइम पे कैपिटल कम लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा आपका जो एनिमी होने वाला है वो होगा आपका कैपिटल, ठीक है। तो आपका कैपिटल जितना कम होगा उतना आप लॉस कीजिएगा, उतना आप सीखिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ करने से पहले कुछ समय लगता है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 4 साल लगता है, तब जाके एक नौकरी लगता है, वो भी आपका 22-23 हज़ार का या 25 हज़ार का। तो यहाँ पर अगर आप उसी मतलब अमाउंट कमाना चाहते हैं तो आपको भी समय देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आ जाता है क्या, यहाँ पर क्या डेली ट्रेडिंग करेंगे, नहीं, डेली ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि देखिएगा एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, बीच में तो कुछ नहीं करूँगा, तो मुझे बैठना पड़ेगा, ठीक है, मुझे चुपचाप बैठना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं खरीद सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं पुट लूँगा, एसएल हिट हो जाएगा, कॉल लूँगा, एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में मार्केट हो जाएगा कम्प्लीटली वॉलेटाइल। उसके बाद में आता है ट्रेडिंग डे प्लान करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ न्यूज़ देख सकते हैं मनी कंट्रोल पे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ देख सकते हैं मनी कंट्रोल पे। दूसरा, अगर आप किसी भी ब्रोकर में लॉगिन करेंगे, वहाँ पर ऑल इंडाइसेस करके दिया हुआ है, वहाँ पर एक साइड में होगा ग्लोबल इंडाइसेस। ग्लोबल इंडाइसेस में चेक कर लीजिएगा ग्लोबल मार्केट अभी क्या बोल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। थर्ड आ जाता है, अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी को ज़रूर फॉलो कीजिए, वो भी ग्लोबल इंडाइसेस में दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव रहा तो 95% टाइप निफ्टी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है क्या, यहाँ पर देखिए आपका देखना पड़ेगा इंडिया विक्स क्या बोल रहा है। इंडिया विक्स मतलब वॉलिटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स वॉलिटिलिटी इंडेक्स होता है। इंडिया विक्स में के ऊपर में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर बोल देता हूँ विक्स कैसे काम करता है और कैसे काम करेगा। अगर इंडिया विक्स आपका 14 से कम रहा, ठीक है, तो वो हो जाएगा बाइंग डे। इंडिया विक्स अगर 14 से कम रहा तो बाइंग हो जाएगा। इंडिया विक्स अगर 14 से ज़्यादा रहा, इंडिया विक्स अगर 14 से ज़्यादा रहा तो हो जाएगा सेलिंग डे, तो वहाँ पर आपको बाइंग नहीं करना है। तो इंडिया विक्स को काम पे लगा के आप कैसे काम कर सकते हैं। इंडिया विक्स मतलब मार्केट वॉलेटाइल, मार्केट वॉलेटाइल मतलब होता है ये, सपोज़ कीजिएगा ये मेरा सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस तक आया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट तक लेके रेजिस्टेंस तक आया, तो मैं अचानक यहाँ पर प्लान करूँगा ये टोटल लेग जितना हुआ है, सपोज़ कीजिएगा यहाँ पर 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था, तो मैं कोशिश करूँगा ये जो मोमेंटम होगा ये भी 300 पॉइंट का होगा, क्योंकि मेरा विक्स 14 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मिल जाता है टारगेट। विक्स मतलब क्या होता है, मार्केट इस तरफ जितना मोमेंटम करेगा इस तरफ भी उतना ही मोमेंटम करेगा। एंड ऑफ द डे पे कैंडल बनेगा क्या, ये वाला कैंडल बनेगा, ठीक है। तो ये होता है इंडिया विक्स हाई जब रहता है, तो इंडिया विक्स हाई जब रहता है वहाँ पर आपका प्रीमियम भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए अभी बहुत ही अच्छा दिन है। आज अगर आप चेक करेंगे तो इंडिया विक्स 11.20 है, यानी कि डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर डायरेक्शनल मूव आपको चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कॉल की तरफ डायरेक्शनल मूव चाहते हैं तो आपका वहाँ यहाँ पर बहुत ही वेट करना पड़ेगा, समय लगेगा, ठीक है। पुट की तरफ डायरेक्शनल मूव आ जाता है, लेकिन अभी जो है पुट की तरफ डायरेक्शनल मूव उतना नहीं आएगा, क्योंकि अभी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। ये सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राई किया था, यहाँ पर ट्राई किया था। तो देखिएगा मार्केट जो ट्राई किया है ये मॉर्निंग आवर्स में बार बार ट्राई कर रहा है, तो ये हमको मॉर्निंग आवर्स में नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए 12 PM के बाद में। अगर 12 PM के बाद में ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो मार्केट अभी एक नहीं है, ट्रेंड लाइन पे है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है। तो अभी प्लान नहीं करेंगे। तीसरा बात आ जाता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना है। अगर आप बिगिनर हो तो अगर आप मतलब 3-4 महीने हो गया ट्रेडिंग कर रहे हैं, 6-7 महीने हो गया, मैं ऑब्वियसली एक चीज़ कहूँगा कि ऑप्शन बायर के लिए थीटा डी के जो होगा वो सबसे बड़ा एनिमी है, और ऑप्शन सेलर थीटा डी के से ही पैसे कमाते हैं। तो आपका ऑल द टाइम आप चेक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एट द मनी पे ट्रेड करने के लिए, ATM पे। हाँ, हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन ATM पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप आपका डायरेक्शनल क्लियर होगा तो ATM पे ट्रेड कीजिएगा। अगर डायरेक्शनल क्लियर नहीं होगा, कैपिटल छोटा होगा, तो आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं खुद जो करता हूँ, मैं इन द मनी पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा ज़्यादा रहता है, मूवमेंट मुझे ज़्यादा मिलता है जब मैं डायरेक्शनली श्योर होता हूँ 95%, मतलब पूरा श्योर नहीं होता। अगर मैं पूरा क्लियर होता मेरा डायरेक्शन कहाँ जाएगा, तो आज के दिन पे सबसे बड़ा अमीर मैं होता,
ठीक है। तो ये मार्केट में जो बोलते मेरा इंडिकेटर काम करता है, ये करता है, वो करता है, सबका एक एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी रिगार्डिंग काम करता है। किसी का इंडिकेटर 10 बार में 4 बार काम करता है, किसी का इंडिकेटर 10 बार में 9 बार काम करता है, किसी का इंडिकेटर 8 बार काम करता है। लेकिन यहाँ पर सब में देखिएगा एक एक्यूरेसी होता है जिसमें फेलियर भी आता है। यहाँ पर 6 बार फेल करेगा, यहाँ पर 1 बार फेल करेगा, यहाँ पर 2 बार फेल करेगा। तो ये फेलियर भी आपको लेना है। ये इस फेलियर को कहते हैं एसएल। इसको आप मैनेज कर सकते हैं स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस क्या सिस्टम में लगाना है? हाँ, इनिशियल टाइम पे स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका साइकोलॉजी काम करेगा कि मैं तो गलत नहीं हो सकता हूँ। ट्रेड अगर गलत भी जा रहा है तो इसके बाद में हम पॉजिटिव में आ जाएंगे। नहीं पॉजिटिव पे आइएगा, देखते देखते आपका वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, कैपिटल इरोड हो जाएगा। ट्रेडिंग में आपका पहले से ही अगर आपका दबाव बना रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, बिग प्रॉफिट जो होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा। बिग प्रॉफिट मतलब मैं बोल दिया हूँ 9 EMA इंडिकेटर आपका 1:3 1:4 दे देगा। इसको फॉलो करना है 3 महीने, ठीक है। सिर्फ एक ही इंडिकेटर 3 महीने एसएल दे रहा है, सबको ही एसएल देगा। जो भी आप यूज़ करेंगे उसमें ही एसएल देगा। यानी कि क्या करते हैं, जब पहले लोग आते हैं मार्केट में 1-2 महीने होता है, वो बार बार अपना सेटअप चेंज करता है कि बार बार सेटअप चेंज करके आपका कुछ नहीं हाथ में आएगा, कैपिटल इरोड होता ही जाएगा, ठीक है। तो वो मत कीजिएगा। इसके बाद में आता है, एक होता है बिग प्रॉफिट लेना है, एक होता है बिग स्मॉल जो होता है, बिग स्मॉल बोल रहे हैं हम, बिग लॉस जो होता है वो बिग लॉस नहीं लेना है, ठीक है। अगर किसी ट्रेडर का, अगर सपोज़ कीजिएगा एक ट्रेडर है अभिषेक कौर करके, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है और मतलब उसका बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो वो मतलब ट्रेडिंग में उसका लॉस है, ठीक है। उसका कम से कम तो 7-8 साल या 10-12 साल हो गया मार्केट में, फिर भी उसका ट्रेडिंग में 73 लाख का लॉस है, ठीक है, 73 लाख का लॉस है। तो इसमें सपोज़ कीजिएगा उसका किसी में लॉस होगा 10 लाख का, वो 10 लाख का लॉस अगर हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, उसका लॉस कम हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल लोग क्यों नहीं बनते? दिस इज़ द मेन कॉज आर बिग लॉस, ठीक है। अगर किसी ट्रेडर का बिग लॉस आप हटा दोगे तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, ठीक है। ट्रेडिंग में 2-3 चीज़ होता है जो आपके खिलाफ काम करेगा। मैं वाइट स्क्रीन पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ एक बार। एक चीज़ होता है आपका ब्रोकेज, ठीक है। ब्रोकेज के लिए मैं बोल दिया हूँ कोटक सिक्योरिटी, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ये आपका मतलब बहुत ही कैपिटल बचाएगा। तीसरा हो जाता है थीटा डीके, ठीक है। ये थीटा डीके क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं बोल दिया हूँ ऑलरेडी। ये ऑप्शन सेलर के रिगार्डिंग काम करता है, मतलब टाइम के साथ में प्रीमियम घटेगा कि आप देखिएगा एक्सपायरी डे पे 0.05 हो जाता है। तो ये थीटा डीके। तो थीटा डीके के लिए आप एट द मनी या इन द मनी पे ट्रेड कीजिएगा, थीटा डीके होगा। और भी थीटा डीके कम चाहिए तो सपोज़ कीजिएगा एक्सपायरी आ रहा है ये वेडनेसडे को, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप कॉल या पुट परचेस करके चल सकते हो, वहाँ पर और भी थीटा डीके कम करेगा, तो बायर का प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है। तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है आपका सेटअप कौन सा यूज़ करना है? एक ही सेटअप यूज़ करना है, जितना भी बोर्डिंग सेटअप होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट देगा। 9 EMA, ठीक है, आपका 3 महीने यूज़ करना है। आप आते हैं कि 9 EMA सर लगाए कैसे, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट पे आ जाइएगा, यहाँ पर लिखा होगा इंडिकेटर, इसमें क्लिक कीजिएगा। इंडिकेटर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर कुछ आ जाएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा EMA, ठीक है, ये में सर्च कीजिएगा, यहाँ पर कुछ आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको लगा लीजिएगा। इसको लगाने के बाद में आपका कुछ आएगा इस तरफ से, मैं दिखा देता हूँ। इसको अगर सपोज़ लगा लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा ये में अब में आप घुसिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये में जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका SMA रहेगा, ठीक है, ये आपका SMA रहेगा, SMA को कर लेना है ये में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों करना है, ये देखिएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों करना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा जल्दी काम करता है, क्विक काम करता है, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग आपको कर लेना है। और यहाँ पर देखिएगा एक ही चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सारे चीज़ में एक्यूरेसी होता है। आपको जब मार्केट में लगेगा कि पुट लेंगे कॉल लेंगे, उतना वैसा मत कीजिएगा। जो सेटअप बोलता है वही उसी रिगार्डिंग चलिएगा, तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है इनिशियल टाइम में भी आपका हाथ में आ जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी प्रॉफिट आए तो आपका कैपिटल को साइड कर लीजिएगा, प्रॉफिट के ऊपर में रिस्क लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, घर से कुछ नहीं जाएगा। और लोन लेके घर बार बिक के ट्रेड मत कीजिएगा। सोच रहे कि 5,000 का 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, वो होगा, अभी नहीं होगा, 3-4 साल बाद में हो जाएगा एक्सपीरियंस के साथ में। लेकिन अभी करेंगे तो 3-4 घर बिक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत कीजिएगा और उतना होप लेके मत आइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है। लेकिन इसका एक्यूरेसी देखिएगा, 100 ट्रेडर में सिर्फ 7-8 ट्रेडर ही प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रोकेज को कम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके कोटक सिक्योरिटी में ऐप्स लॉगिन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। क्या वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा।